रहेगा है 10%। पूरा एक साल गुजरने के बाद आपको रिवॉर्ड कितना मिला? 400। ऐसे ही ये पैसा अभी भी आपके पास पड़ा है, ये पैसा अभी भी आपके पास पड़ा है। ये आपको बैंक ने एक ऑप्शन दिया, आपने कहा मेरे पास 4000 पड़ा है, तो मैं अगर 10% पे डिपॉजिट करवाती हूं तो ये 4000 का रिवॉर्ड मिलेगा। अब अगली दफा या सेम सिनेरियो में 4000 पे आपके पास पड़ा है, आपको बैंक वालों ने कहा कि रेट इस पे लगेगा 5%। जब रेट 5% लगेगा तो क्या आपको रिवॉर्ड 4400 मिलेगा? कितना मिलेगा? 200। आप दोनों में से किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे? एक ऑप्शन 1 है, एक ऑप्शन 2। 1 उसमें क्यों जाना चाहेंगे? क्योंकि रिवॉर्ड ज्यादा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा नहीं रहता, किसी ना किसी पॉलिसी की वजह से कभी ना कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होने, कम होने। अब आपको पता चला कि न्यूज सुन रही थी, न्यूज में ये आ रहा था कि आने वाले टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपकी एक ये अमाउंट ऑलरेडी लेट सपोज बैंक में पड़ी है। अब जब लेट सपोज वो बैंक में पड़ी, इसके ऊपर रेट कम होके आ जाता है ये वाला स्नैप, आप वो बैंक में रहने देंगे? नहीं, आप फौरन से क्या करेंगे, बैंक से निकाल देंगे। अगर पड़ी भी है तो पड़ी रहने देंगे, अगर डिपॉजिट करवाई है तो निकलवा लेंगे, अगर अभी डिपॉजिट ही नहीं करवाई तो फिर किसी बेहतर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। फिर आपको पता चला कि बॉन्ड एक ऐसी चीज है कि वहां इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसे रिवॉर्ड से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि बढ़ते हुए रेट की, कम होते हुए रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है, बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाती है। आप अभी मार्केट में जाएंगे, आपको ये अभी नहीं, अभी रेट कम नहीं हुआ, आपको ये पता चल गया कि आने वाले टाइम में रेट कम होगा। अब आपने बेहतर ऑप्शन की तरफ जाना है, क्योंकि आपने तो पैसे से पैसा कमाना है, उसके लिए अपने बिजनेस स्पेकुलेशन में पैसे रखे हुए थे। अब आप अगर जाते हैं और बॉन्ड खरीद लेते हैं, लेट्स सपोज उसी 4000 पहले खरीदे थे जो भी रेट था, अब जैसे ही रेट गिरा तो इनकी प्राइस अप होके कहां पर चली जाएगी, 8000। अब ये 8000 मैंने खुद नहीं लिखी, ये मैंने उसकी डेफिनेशन से, अगर मैं ये छोड़ दूं कि अच्छा प्राइस पता नहीं कितनी बनी उसकी, मैंने छोड़ दिया 8000, मुझे क्या पता 8000 बनी है या नहीं बनी, प्राइस बढ़ी है या नहीं बढ़ी, बस मैं उसके रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो रिवॉर्ड उसका क्या मिलेगा, उतना ही जितना पहले था। मींस कि जो भी यहाँ अमाउंट होगी x की, जो भी अमाउंट उसकी बॉन्ड की बनी, उस पे रिवॉर्ड मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर रेट कितना था, 5% उस वक्त, तो मींस कि ये अगर 5% किसी अमाउंट पे लगा है तो आंसर 400 आया, तो मींस कि ये कोई x अमाउंट है, उसके ऊपर 5% रेट लगाया है तो क्या बना है 400। तो मींस कि ये 400 डिवाइडेड बाय 0.05 करें और आंसर देखिए क्या आया है 800। तो मींस कि 800 या 8000 इट्स मींस कि उसकी प्राइस अब क्या हो चुकी है, डबल। तो ये रिलेशन ही वही बनता है जो ऊपर अभी पड़ा है। तो ये जस्ट इसलिए वो उसने एक हिंट दिया, लेकिन बॉन्ड का रिलेशन, बॉन्ड का रिलेशन किसके साथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। पहले किसको देखा जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, उसके बाद बॉन्ड खरीदे जाएंगे। और डेफिनेशन में भी यही था, उसकी स्पेकुलेशन में भी यही था कि वो क्या कहता है, मनी हेल्ड फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव्स डिपेंड ऑन दी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। किस पे डिपेंड करता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ना कि मार्केट रेट बॉन्ड पे डिपेंड करता है। बॉन्ड भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। स्पेकुलेटिव मोटिव्स में जो पैसा लगाया जाएगा वो भी किस पे डिपेंड करता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और अगर आपको ये पता चल जाए कि एक्सपेक्टेड है कि वो फॉल गिर जाएगा रेट, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे बॉन्ड्स की तरफ
और फिर तब सेल करेंगे जब उनकी प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ये तब ही इंक्रीज होगी जब हकीकत में रेट उसका क्या हो चुका होगा, फॉल हो चुका होगा। अदरवाइज आपको रिवॉर्ड में भी सेम ही मिलना है। फिर वो 4000 के ऊपर 10% रेट लगेगा। लेट्स सपोज अगर रेट कम ही नहीं हुआ, रेट अभी भी 10 है, तो अगर रेट कम नहीं हुआ तो प्राइस भी नहीं बढ़ेगी, तो फिर भी 4000 के ऊपर 10% 400 मिलेगा। अगर रेट कम हो गया 5 पे आ गया तो फिर प्राइस डबल होगी, रिवॉर्ड में भी वही 400 रहेगी। तो मींस बॉन्ड में आप दोनों साइड से सेफ रहते हैं कि नहीं कम हुआ तो ज्यादा है, प्राइस नहीं बढ़ी, उसी अमाउंट पे लग जाएगा। और अगर कम हो गया है तो फिर रेट ज्यादा। सर अगर 4000 बॉन्ड 8000 पे बेचने को आप 8000 ही देते हैं। 8000 वाला हकीकत में नहीं बढ़ा, वो बॉन्ड के ऊपर कोई प्राइस अगर निकला है उसकी जो वैल्यू वो मिलती है। अदरवाइज बॉन्ड की जो वैल्यू है वो वही बॉन्ड प्राइस, उसकी जो वैल्यू वो वही है। बॉन्ड बेचेंगे तो 4000 देंगे, बॉन्ड बेचते हैं तो 4 के भी अगर उसके ऊपर कोई प्राइस नहीं है तो फिर उसकी जो वैल्यू प्राइस इंक्रीज हुई 8000 हुई, फिर तो 8000 8000 वर्थ हुई, एक का 4 का नहीं तो प्राइस लिखा है, प्राइस तो नहीं लिखा, बॉन्ड प्राइस बॉन्ड प्राइस है ना, कीमत। जब मुझे पता है कि यार इसकी वर्थ आज शेयर का क्या होता है, खरीदते 10 के है ना, पार वैल्यू क्या होती है, पता नहीं पार वैल्यू, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू 10 रुपए होती है एक शेयर की किसी की भी। लेकिन हर कंपनी का शेयर 10 का मिलता है नहीं, हकीकत में उसकी वैल्यू 10 है, उसके ऊपर प्रिंटेड 10 है, उसकी वर्थ के अकॉर्डिंग उसकी भी रेट लगाया जाता है। अब नेस्ले का शेयर उसकी वर्थ से ज्यादा है। अब इसी तरह आप ऑलपर्स के शेयर देखेंगे, उसकी वर्थ ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि उनकी फेस वैल्यू के ऊपर वो 10 ही लिखा है कि 10 रुपए का एक शेयर, वो 10 का शेयर कितनी वर्थ के बराबर है ये जब आपको डिविडेंड मिलता है उसके अकॉर्डिंग। बाकी टोटल डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू ट्रांजैक्शनल मनी प्लस प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी प्लस स्पेकुलेटिव मोटिव्स वाले स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल किसके बराबर हो जाएगी, डिमांड फॉर मनी। यहां तक करते हैं फिर इंशाल्लाह केन्सियन लिक्विडिटी ट्रैप और सप्लाई ऑफ मनी, ये नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों का कोई भी लेक्चर नहीं, हां मंडे को ना मंडे को हम करते हैं, अभी तो सैटरडे भी है। आप लोगों ने हाइकिंग पे तो जाना नहीं है, अगर तो पूरी क्लास जाएगी तो होगा, अदरवाइज क्लास होगी। सैटरडे को 3 घंटे की क्लास होगी, ये मैं एडवांस बता रहा हूं। अगर तो जाना है तो सभी जाएंगे, अगर नहीं जाना तो क्लास में किसी बच्चे का कोई वेट नहीं किया जाएगा। और आप सर नहीं है मैं चलो वो मेरी छोड़ मैं यहाँ पढ़ाऊंगा, आप लोगों को टेस्ट दूंगा, मैं चला लेकिन मेरे लिए वहां जाना जरूरी नहीं है क्योंकि इस वक्त सिलेबस कंप्लीट है। तो ये कौन सा भागा जा रहा है, इस्लामाबाद में है ना, ये आप शाम को भी निकले तो 15 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आप यहाँ से बिगर बुकर जाए, अगर बैठ के पढ़ना है, क्लास लेनी है तो बैठ के, वैसे तो प्रोबेबिलिटी है समझ पानी कोई नहीं कहते ही है।